उत्तराखंड में आज गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड में करेंगे रैली। बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के पक्ष में करेंगे रैली। ग्रेटर नोएडा में आज गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी रैली होनी है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए आएंगे नजर। और मुजफ्फरनगर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का प्रचंड प्रचार। सपा प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रैली। और रविवार से मायावती का धुआंधार प्रचार की होगी शुरुआत, जहां सपा सुप्रीमो मायावती करेंगी धुआंधार प्रचार। और गर्मियों की छुट्टियों में स्पेशल ट्रेनें हो चुकी हैं शुरू, जहां पर गर्मियों की छुट्टियों के लिए स्पेशल ट्रेनों की गई शुरुआत। यूपी के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। सीधा रुख कर लेते हैं जहां प्रधानमंत्री टॉप गेमर्स के साथ मौजूद है और उनके साथ गेम खेल रहे हैं। जैसे ही नीचे जाएगा राइट वाला बटन दबाना है आपको। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बट बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। गाइस स्वयं से सक्सेसफुली हमने मोबाइल गेम खिलवा दिया। स्पीक इन इंडिया। भगवान करे मुझे इसकी आदत ना लगे। सबके साथ ये तो बनता है। हम लोग कुछ चीजें लाए थे आपसे साइन कराने के लिए जो हमारे गेमिंग से जुड़े। आप 2 मिनट विराजमान हो जाते तो टेबल पे। फॉर श्योर, नमो ओपी। आप लोग एक काम शुरू कीजिए, हर एक को कहिए कि खुद की सिग्नेचर अपनी मातृभाषा में करें। लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखेंगे कि हाँ ये भी कुछ है और इसमें भी कुछ करा जा सकता है। ये पहना दीजिएगा। अच्छा, इसको पहनोगे? शाबाश। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपके साथ मुझे कैसे फोटो जिसका कंजर्व कर दो जैसे गेम में हम। हाँ चलिए। I think Indian gaming peaked today. Who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. हमने उनसे मिले। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री। 15 अप्रैल को तिहाड़ जेल में सीएम मान करेंगे मुलाकात। 15 अप्रैल को तिहाड़ जेल में सीएम मान करेंगे मुलाकात। दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच मिलने का समय हुआ तय। सीएम केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री। तो वहीं बिजनौर दौरे पे आज अखिलेश यादव सपा उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगे जनसभा। वेस्टर्न यूपी के पहले चुनावी दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। बिजनौर के नहटौर में जनसभा करेंगे संबोधित। सपा उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। सपा उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगे जनसभा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव सपा उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगे जनसभा।
और बिजनौर के नहटौर में जनसभा को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव आज जनसभा करेंगे संबोधित। सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। बिजनौर लोकसभा सीट पर जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। बिजनौर दौरे पर हैं आज अखिलेश यादव, जहां सपा उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगे जनसभा। सपा उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। बिजनौर के नहटौर में जनसभा करेंगे संबोधित। पुलिस ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। नगीना सुरक्षित सीट पर झोंकी पूरी ताकत। बिजनौर लोकसभा सीट पर होने वाला है दिलचस्प मुकाबला। बिजनौर दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। बिजनौर के नहटौर में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो बिजनौर दौरे पर है अखिलेश यादव। बताया जा रहा है कि इस बार बिजनौर सीट पर जो चुनाव है, मतदान जो है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। ठीक है, तो हम संवाददाता से दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि बिजनौर के नहटौर में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। पुलिस ने उनके आगमन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे हुए हैं। नगीना सुरक्षित सीट पर झोंकी पूरी ताकत। तो वहीं आज शामली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामली दौरे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज मैदान के पास किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। आज डिप्टी सीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शामली दौरे पर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और शामली दौरे पर है जहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसका आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज के मैदान में रखा गया है। डिप्टी सीएम का आज शामली दौरा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अपने शामली दौरे पर है, जहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और शामली दौरे पर है आज डिप्टी सीएम। केशव प्रसाद मौर्य आज शामली दौरे पर। केशव प्रसाद मौर्य का आज शामली दौरा, जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज मैदान के पास किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। शामली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य का शामली दौरा आज। जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज मैदान के पास किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। खबर बुलंदशहर से, जहां पर सीनियर सिटीजन मतदाता आज करेंगे मतदान। मतदान के प्रपत्रों के साथ पोलिंग पार्टी हुई रवाना। पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर करवाएंगी वोट। बुजुर्ग और करीब 40% से अधिक मतदाता दिव्यांग है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पार्टी को रवाना कर दिया है। आपको बता दें कि बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाता है, जिनको घर घर जाकर वोटिंग कराई जाएगी। सीनियर सिटीजन मतदाता आज मतदान करेंगे। खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। मतदान के प्रपत्रों के साथ पोलिंग पार्टी भी रवाना हो चुकी है। पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर मतदाताओं से वोट कराएंगी। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं से घर घर जाकर पोलिंग पार्टियां वोट कराएंगी। बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाता है।
बता दें कि पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, जहां पर बुजुर्ग और 40% से अधिक मतदाताओं को दिव्यांग भी बताया गया है। उनको घर घर जाकर के वोटिंग कराई जाएगी। इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। और आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर कराएंगी वोट। बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के वोट कराएंगी पोलिंग पार्टियां। मतदान के प्रपत्रों के साथ पोलिंग पार्टी हुई रवाना। पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर कराएंगी वोट। बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाता। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पार्टियों को किया रवाना। खबर बुलंदशहर से, जहां पर सीनियर सिटीजन मतदाता आज करेंगे मतदान। मतदान के प्रपत्रों के साथ पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर कराएंगी वोट। बुजुर्ग और 40% से अधिक मतदाता दिव्यांग। मतदान के प्रपत्रों के साथ पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर कराएंगी वोट। बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पार्टियों को किया रवाना। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, देखा जाए अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी और मतदान केंद्रों पर पहुंचने के बाद में वहां से घर घर के लिए रवाना होंगी और घर घर जाकर जो दिव्यांग लोग हैं, जो लिस्ट में जिनके नाम आए हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके घर जाकर उनके घर पे ही वोटिंग कराई जाएगी। और वोटिंग कराने के साथ जो जिला निर्वाचन अधिकारी उन्होंने निर्णय दिया है कि वीडियोग्राफी और साथ ही साथ वीडियोग्राफी भी करी जाएगी, जिससे कि किसी तरह की कोई भी शंका ना हो सके। तो जो तमाम शंकाओं को समाधान करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूरी तरह से जो पार्टियां उनको सख्त निर्देश दिया, किसी तरह की लापरवाही कोई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर कहीं कोई पोलिंग पार्टी के द्वारा लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जितनी भी तैयारियां हैं वो कर ली गई है और साथ ही जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना भी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया अनिल आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। बुलंदशहर से खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है और बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं से वोट कराए जाएंगे। घर घर जाकर पोलिंग पार्टियां वोट कराएंगी। खबर सीतापुर से आपको बता दें, जहां पर थाने में दरोगा ने की आत्महत्या। मौत के बाद सुसाइड नोट हुआ बरामद। थाना अध्यक्ष सहित 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। थाने में दरोगा ने की आत्महत्या। खबर हम आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां पर मौत के बाद सुसाइड नोट भी हुआ बरामद। थाना अध्यक्ष सहित 5 पुलिसकर्मी किए गए लाइन हाजिर। पुलिस अधीक्षक ने की बड़ी कार्रवाई। सुसाइड नोट मिलने के बाद की गई बड़ी कार्रवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अबरार अली जुड़े हुए हैं। अबरार, देखा जाए तो दरोगा को खुद को गोली मारने की एक बात जो है वो सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला? क्या वजह स्पष्ट हो पाई है? किन वजहों से दरोगा ने आत्महत्या की है? थाना मछरेटा क्षेत्र में तैनात थे मनोज कुमार, जो फतेहपुर के रहने वाले थे और यहीं पर तैनात थे। इसके बाद से जब उन्होंने गोली मार ली, उसके बाद एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें उन्होंने 5 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया था, जिसमें क्षेत्र अधिकारी और थाना अध्यक्ष, इसके अलावा 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हुए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि इन लोग एक लड़की की विवेचना के मामले में इनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, इनको इतना दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने खुद को गोली मार ली। जिसके बाद जिला अस्पताल लाया गया था, उनकी मौत हो गई। उसके बाद जब उनके परिजन पहुंचे, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया और इसके बाद सुसाइड नोट भी एक वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर पर 5 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए बताया था कि इन लोगों को पैसे की मांग की जा रही थी और लगातार दबाव बनाया जाता रहा था। इसीलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली और खुदकुशी कर ली। इसके बाद पुलिस अधीक्षक हरकत में आए और उन्होंने 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है और जो चुनाव आयोग है उसको पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द इन पर ठोस कार्रवाई की जाए, क्योंकि मामला आचार संहिता का चला, जिसके चलते ये चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है और लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। इसमें क्षेत्र अधिकारी शामिल है और थाना अध्यक्ष है और 3 पुलिसकर्मी है।
तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पर अन्य क्या आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि एक पुलिसकर्मी पर इतना दबाव बनाया गया जो दरोगा था, और उसके बाद उसने आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बेहद गंभीर मामला भी सामने आ रहा है। लाइन हाजिर किया गया है जितने भी अधिकारियों का नाम जो है मेंशन था। वहीं अभी तक परिजनों की ओर से जो ये हुआ है जहां पर दरोगा ने आत्महत्या की है, क्या परिजनों की ओर से कोई बयान सामने आया हो? परिजनों का अभी तक वो इनको शव जो है था जो उनको सौंप दिया गया है, वो अपने घर लेकर चले गए हैं। लेकिन जो सुसाइड नोट बरामद हुआ था उसी आधार पर पुलिस ने देर रात कार्रवाई की है और सभी 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर विभागीय क्या कार्रवाई होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अबरार आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि काम की वजह से दरोगा ने आत्महत्या की और साथ ही सुसाइड नोट में 5 लोगों का नाम मेंशन किया था, 5 लोगों का नाम लिखा था जिनको लाइन हाजिर किया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अयोध्या की बात कर लेते हैं, जहां अयोध्या में इस बार रामनवमी काफी खास होने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद इस बार पहली रामनवमी में रामलला का जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाया जाएगा और रामनवमी के मौके पर श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम के मस्तक पर सूर्य तिलक की तैयारी चल रही है। रुड़की के वैज्ञानिकों ने आज इसका ट्रायल भी किया और दिन रात इस काम में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार अयोध्या में रामनवमी बेहद खास होगी क्योंकि श्री रामलला की मूर्ति पर सूर्य तिलक की तैयारी में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, जिसका सफल ट्रायल आज राम मंदिर में किया गया। इस तिलक को लेकर हो रहे परीक्षण और तैयारी को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सहयोगी गोपाल राव ने बताया कि 17 तारीख को रामनवमी है। उसी दिन 12 बजे भगवान का प्रकाट्य होना है और उस समय सूर्य की किरण भगवान के मस्तक पर आए, इसलिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। आज उसका परीक्षण हो गया है, एक दृष्टि उसका ट्रायल हुआ है। आज की स्थिति को देखते हुए हमें विश्वास है कि परीक्षण से हमें 17 तारीख को 12 बजे भगवान के मस्तक पर सूर्य तिलक लगेगा। 2 से 2.5 मिनट तक एक अच्छे रूप से और लगभग 5 मिनट तक एक फेड रूप में सूर्य तिलक रहेगा। भक्त पूरे देश से कहीं से भी देख सकते हैं। हम लोग इसका वीडियो जो है लाइव प्रसारण भक्तों से करेंगे और भक्तों से निवेदन करेंगे कि अपने स्थान पर रहकर दूरदर्शन के माध्यम से इसका दर्शन करें। हर साल रामनवमी के समय हम लोग साज सज्जा करते ही हैं। इस बार भगवान नए मंदिर में विराजमान है तो हम उस मंदिर की साज सज्जा, फूलों से साज सज्जा और बिजली की लाइटों से साज सज्जा करेंगे। तो सुबह और दोपहर के 12 दोनों समय पर अभिषेक किए जाएंगे। तारीख को रामनवमी है, उस दिन भगवान का प्राकट्य 12 बजे होने वाला है। उस समय सूर्य रोशनी का किरण भगवान के मस्तक पर आए, इसलिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। आज उसका टेस्टिंग हो गया और एक दृष्टि से आज सूर्य तिलक का एक मॉकअप ट्रायल पूर्ण हुआ है और आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें विश्वास है कि 17 तारीख अप्रैल रामनवमी के शुभ अवसर पर 12 बजे भगवान के मस्तक पर सूर्य तिलक लगेगा। सिंह भी जुड़े हुए हैं रामनगरी अयोध्या से। आरपी, देखा जाए तो रामनवमी के लिए विशेष रूप से तैयारियां चल रही है राम मंदिर में और रामलला का प्रकाट्य होना है रामनवमी के दिन और उस दिन विशेष रूप से जो सूर्य तिलक की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। वैज्ञानिकों ने उसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। और क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी अंबिका, पहले तो ये बताना चाहेंगे अब की रामनवमी जो है भगवान राम अपने भव्य दिव्य में विराज है, तो कहीं ना कहीं रामनवमी अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करेगी और यहाँ पे लगभग
अफवाहें की जा रही है। लगभग 25 से 30 लाख लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रशासन व्यवस्था है या फिर यहाँ पे नगर निगम की व्यवस्था है, जितनी व्यवस्था है बहुत सुटेबल कर ली गई है। जगह जगह पे पानी की व्यवस्था की गई है। 50 जगहों पे जो है कूलिंग वाटर लगाए गए हैं। जो ये राम भक्त आएंगे उनको पानी की व्यवस्था की जाएगी और जगह जगह पे मैट भी बिछाए जाएंगे और रोडों पे मैट बिछाए जाएंगे। जो यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे उनको कोई कठिनाई का सामना वगैरह पैर में जले तो उसकी व्यवस्था में व्यापक व्यवस्था में यहाँ प्रशासन जुटा हुआ है। रही बात यहाँ पे तो अब की खास बात यह है कि भगवान सूर्य की किरणों से भगवान राम का चंदन लगेगा तो कहीं ना कहीं उसका भी कल ट्रायल कर लिया गया है। तो यहाँ पे जो व्यवस्थाओं को लेकर के व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। जैसे हनुमानगढ़ी पे रेलिंग लंबी लाइनों में लगभग ये मान के चलिएगा कि जहाँ से हनुमानगढ़ी का यहाँ राम पथ से रेलिंग लगाई गई है कि लोग लाइनों में दर्शन पूजन करेंगे, क्योंकि अब की जो है यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है काफी संख्या में राम भक्त आएंगे और यहाँ पे दर्शन पूजन करेंगे। उसकी व्यवस्था को लेकर के यहाँ व्यापक व्यवस्थाएं बनाई गई है और यहाँ ट्रस्ट अलग अपनी व्यवस्था में जुटा हुआ है। प्रशासन अपनी अलग व्यवस्था में कि राम भक्तों को कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। जी उनका जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो रामनवमी को लेकर के पहले से ही तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और जितनी भी तैयारियां बाकी है उनको भी जल्द से जल्द पूरा करने की कवायद चल रही है। बहुत शुक्रिया आरपी आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि रामनवमी को लेकर राम मंदिर में विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। पहले से ही तैयारियां साज सज्जा की जा रही है। वहीं खबर हमीरपुर से बता दें जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही, फार्मासिस्ट ने मरीज को दी गलत दवा, आंख के मरीज को दिया ईयर ड्रॉप। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई बड़ी लापरवाही, फार्मासिस्ट ने मरीज को दी गलत दवा, आंख के मरीज को दिया ईयर ड्रॉप। गलत दवा के कारण बच्ची की हालत गंभीर। पीड़ित ने डॉक्टर और फार्मासिस्ट पर लगाया आरोप। मरीज के भाई ने सोशल मीडिया पर शेयर की वीडियो। मरीज के भाई ने गलत दवा देने का लगाया आरोप। सुमेरपुर विकासखंड के बेदोखर गांव का मामला। खबर हमीरपुर से जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही आई सामने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, फार्मासिस्ट पर मरीज को गलत दवा देने का आरोप लगा है। इस मामले पर अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है? विकासखंड स्थित बेदोखर गांव का है, जहां बीते एक रोशनी नाम की बच्ची जिसकी आंखों में जलन होती है, जिससे उसके परिजनों में हड़बड़ाहट पैदा होती है। हड़बड़ाहट के चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को लेकर हैं, जहाँ पर डॉक्टर राहुल खरे व फार्मासिस्ट की लापरवाही के चलते उसे 8 ड्रॉप की जगह 4 में देने वाले ड्रॉप दिए गए, जिससे बच्ची की आंख में न जलन कम होती है, जिसकी बच्ची के चेहरे में सीजन हो जाती है, जिससे बच्ची की हालत गंभीर हो जाती है, जिसके चलते आनंद पालन में उसे सदर अस्पताल लेकर आते हैं परिजन, जहाँ डॉक्टर बच्ची को देखते हैं, कानपुर के रेफर कर देते हैं। बिल्कुल, यानी कि यहाँ देखा जा रहा है कि गलत दवा के कारण बच्ची की जो हालत है वो बेहद गंभीर हो गई है। फार्मासिस्ट की लापरवाही है वो सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मरीज के भाई ने सोशल मीडिया पर इस मामले का वीडियो भी शेयर किया है। और सीधा रुक कर लेते हैं राजधानी लखनऊ के गुरुद्वारा पर, जहां पर वैसाखी पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं। आज ही के दिन सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देश और धर्म की रक्षा के लिए जिस शक्ति पुंज के रूप में खालसा पंथ की स्थापना की, आज गुरु महाराज की कृपा से। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।